नमस्कार, मुखर्जी पार्थो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व कप क्रिकेट 2007 में सेमीफाइनल की स्थिति पर और इसके अलावा नजर डालेंगे कि भारतीय क्रिकेट में क्या तमाशा चल रहा है। सबसे पहले विश्व कप क्रिकेट की सेमीफाइनल की ताजा स्थिति। ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही सेमीफाइनल पहुंच चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर श्रीलंका के लिए काम और आसान कर दिया और ये जो जीत हासिल हुई न्यूजीलैंड को, उससे श्रीलंका को फायदा हो गया और श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि चौथी टीम कौन सी होगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि अब सिर्फ 6 अंक हैं दक्षिण अफ्रीका के नाम पर और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होना है इंग्लैंड के विरुद्ध। मंगलवार को वो मैच करो या मरो वाला मैच होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के दोनों के लिए, क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीका वो मैच जीत लेता है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और उसका स्थान पक्का हो जाएगा सेमीफाइनल में, जबकि इंग्लैंड को वो मैच जीतना ही है और उसके बाद उसे अपना आखिरी मैच भी जीतना होगा। लिहाजा ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। अगर इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो वेस्टइंडीज की भी चांदी हो सकती है, क्योंकि वेस्टइंडीज को अभी 2 मैच खेलने हैं और बांग्लादेश को भी 2 मैच खेलने हैं। वेस्टइंडीज के 2 अंक हैं और बांग्लादेश के भी 2 अंक हैं। अगर वेस्टइंडीज और बांग्लादेश अपने अपने मैच जीत लेते हैं तो दोनों के 6 अंक हो सकते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो ये संभव है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब दक्षिण अफ्रीका हार जाए इंग्लैंड से मंगलवार को। तो अगर दक्षिण अफ्रीका वो मैच हार जाता है तो इंग्लैंड के भी 6 अंक हो सकते हैं, वेस्ट इंडीज के भी 6 अंक हो सकते हैं या फिर बांग्लादेश के भी। उस सूरत में जो नियम बनाए गए हैं विश्व कप क्रिकेट के 2007 के इस मुकाबले के लिए, उसके तहत पहले ये देखा जाएगा कि सुपर 8 में किस टीम ने सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमों को हराया। अगर उस सूरत में भी दोनों टीमें बराबर की स्थिति में रहती हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि नेट रन रेट कौन सी टीम की बेहतर है, फिर उसके आधार पर तय होगा। लिहाजा चौथे टीम के निर्णय के संदर्भ में काफी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं और काफी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना मैच जीत लिया तो फिर उसके बाद जो होने वाले मैच है वो बिल्कुल बेमाने हो जाएंगे, जहां तक वेस्टइंडीज और बांग्लादेश का सवाल है। अब ऑस्ट्रेलिया का यह प्रयास है और न्यूजीलैंड का भी यही प्रयास होगा कि वो नंबर 1 पर रहे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि नंबर 1 पर रहने वाली टीम का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में नंबर 4 की टीम से और नंबर 2 और 3 के स्थान पर रहने वाली टीमें आपस में भिड़ेंगी। तो कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि वो नंबर 1 के विरुद्ध भिड़े, और जैसा कि समझा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार का जबरदस्त दबंग प्रदर्शन कर रहे हैं वो शायद नंबर 1 पर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 2 मैच आसान नहीं है। एक मैच है श्रीलंका के विरुद्ध और आखिरी मैच है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का ये हमेशा नजरिया रहा है कि वो इन मैचों में, क्योंकि ये मैच हो सकता है सेमीफाइनल मैच जैसे हो, उसका ड्रेस रिहर्सल हो या फिर फाइनल मैच का ड्रेस रिहर्सल हो, लिहाजा वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करना चाहेंगे और दोनों टीमों को करारी शिकस्त देना चाहेंगे, जिससे कि उन दोनों टीमों का मनोबल गिर जाए। क्योंकि अगर फिर इन दोनों में से किसी एक का भी मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में, तो फिर वो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव में रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा यही प्रयास रहेगा और यही कोशिश फिर न्यूजीलैंड की भी रहेगी। तो देखना यह है कि नंबर 1 की टीम कौन सी होती है। और अब चलते हैं भारतीय क्रिकेट की ओर, जहां एक अजीब किस्म का तमाशा चल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चिट्ठी जारी की थी सचिन तेंदुलकर को और युवराज सिंह को, ये बताने के लिए कि उन्होंने मीडिया को क्यों अपने बयान दिए थे ग्रेग चैपल के विरुद्ध। लेकिन तकनीकी तौर पे ये चिट्ठी शो कॉज नोटिस नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद ये शो कॉज नोटिस थी, लेकिन ऊपर कहीं नहीं लिखा था कि ये शो कॉज नोटिस है। बहरहाल सचिन तेंदुलकर ने अपना जवाब दे दिया है और युवराज सिंह ने मीडिया से कहा है कि उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के जवाब को लेकर एक बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। एक जगह तो ये कहा जा रहा है कि सचिन ने कहा है कि मैं आवेश में आकर, जज्बात में आकर अपनी बातें कह गया था, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जबकि उन्होंने एक प्राइवेट चैनल को, भारत के एक प्राइवेट चैनल को कहा है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है और वो माफी नहीं मांगेंगे। तो एक तो चोरी और उसके बाद सीना जोरी, और ऐसा लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर भी मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। पहले तो उन्होंने भारत के एक समाचार पत्र को बयान दिया कि उनके कमिटमेंट पर शक किया गया है, वहां पर उन्होंने कुछ दिखावटी आंसू बहाए और जनता की सहानुभूति लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी जनता का एक बहुत बड़ा अंश
उनके विरुद्ध है और उनका ये कहना है कि सचिन तेंदुलकर अब उन सूर्यास्त की ओर जा रहा है उनका करियर, लिहाजा वो ऐसी नौटंकी छोड़ दें और इस प्रकार के प्रयास अच्छे नहीं लगते। तो एक तो उन्होंने उस बयान में सहानुभूति लूटने की कोशिश की, ये कहकर कि कोच ने मेरे कमिटमेंट पर, मेरी प्रतिबद्धता पर शक किया, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं माफी क्यों मांगू क्योंकि मैंने जो कहा है वो गलत कहा है। मैं तो ये कह रहा था कि मेरे कमिटमेंट पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें कि ग्रेग चैपल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ऐसा कहा जाता है कि रिपोर्ट में उन्होंने दर्शाया कि उन्होंने सचिन से कहा था कि नंबर 4 पर बैटिंग करो, जबकि सचिन गाल फुलाए बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ओपनिंग करूंगा। लेकिन ये कोच और कप्तान का हक है कि वो अपने मेंबर के, अपने टीम के किसी भी सदस्य को ये कहें कि आप कहां बैटिंग करेंगे या आप कैसे बॉलिंग करेंगे। किसी भी टीम सदस्य को ये कहने का हक नहीं है कि मैं फलाने स्थान पर बैटिंग करूंगा। लेकिन सचिन क्योंकि अपने आप को एक अलग किस्म का मानते हैं और लोगों ने उनको सिर पर इतना चढ़ा रखा है कि उनका शायद इस तरह का एक नजरिया हो गया है कि वो सबसे अलग है। हाँ, सचिन समर्थक ये मानते हैं कि वो सबसे अलग हैं, लोग तो उन्हें डेमीगॉड कहते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो मुझे सचिन तेंदुलकर से कोई शिकायत नहीं है, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मुझे यह बात जरूर खलती है कि वो किसी प्रशिक्षक या कप्तान के निर्देश के विरुद्ध कैसे चले गए और उसके बाद वो नौटंकी कर रहे हैं और अजीब किस्म के उन्होंने बयान दिए सहानुभूति लूटने के लिए। ये बात स्पष्ट है। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं माफी नहीं मांगूंगा, जबकि किसी और जगह प्रेस में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कह दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो वो अपनी जो है चोरी के बाद सीनाजोरी वाला बात रखना चाहते हैं और उसी पर अपनी ऐंठन में रह रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है। खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जब तक बढ़िया प्रदर्शन करता है तब तक उसकी बात समझी जाती है, और वैसे भी किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कितनी ही बढ़िया प्रदर्शन क्यों ना करता हो, उसको किसी ऐंठ में नहीं रहना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर तो इस समय उनका करियर शायद नीचे की ओर जा रहा है, तो वैसे भी उनको ऐंठन करने वैसे अच्छा नहीं लगता। तो ये स्थिति है। और दिलीप वेंगसरकर जो कि भारतीय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को आड़े हाथों लिया कि उन्होंने अपनी बैठक में और उसके बाद शरद पवार जी से जब वो मिलने गए, उनको क्यों नहीं कहा कि ये चिट्ठी जो सचिन को जारी की गई थी वो चिट्ठी जारी नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या दिलीप वेंगसरकर अपने पोजीशन का जो उनके पास ऊपर दायित्व है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या उनको भी अब एक चिट्ठी जारी नहीं होनी चाहिए कि आपने कैसे एक खिलाड़ी के सपोर्ट में, समर्थन में अपने प्रांतीय संघ के पास चले गए? फिर तो जो नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन और दक्षिण जोन के सिलेक्टर हैं उनको भी कहना चाहिए कि युवराज सिंह को खिलाफ ये चिट्ठी क्यों दी गई। बहरहाल ये तमाशा जो है ये चलता चल रहा है भारतीय क्रिकेट के साथ, और देखना यह है कि 20 अप्रैल को कौन से खिलाड़ी चुने जाएंगे बांग्लादेश ट्रिप के लिए। वेंगसरकर ने पहले कह दिया कि 20 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चर्चा में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं पार्थो मुखर्जी।